प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं झांसी के पास हाईवे पर और हम भी यहाँ पर खाना खाने रुके तो हमें अशोक बुआनीवाला जी मिले, जो कि अभी हरियाणा कांग्रेस इंडस्ट्रीज सेल के चेयरमैन हैं और अभी हिसार में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उनके लिए कैंपेनिंग करके आए हैं और काफ़ी अच्छा कैंपेन वो करके आए हैं कि ताकि वैश्य समाज के जो लोग हैं, जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जिसको कांग्रेस कैंडिडेट की को बहुत ज़्यादा दरकार है, ऐसी कुछ एक्टिविटी अभी वो करके आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं? हाँ, नमस्कार। तो क्या आज की कवायद क्या रही? आपका हिसार दौरा कैसा रहा और किस कारणों से आप वहाँ पर आए? नहीं, अच्छा रहा हिसार दौरा। और आजकल लोग चेंज चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम 20 लोगों को बुलाते हैं वहाँ भी 200 लोग आ जाते हैं। जी जी। तो इस बात का ये प्रतीक है कि कांग्रेस बढ़त की ओर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को विमुख होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इस तरह की रही है पिछले 10 वर्षों में कि आज जनता बहुत परेशान है। जी। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। और ख़ास करके हिसार की जब हम बात करते हैं तो हिसार में भी इतना बदलाव है। मैं भी 2-3 जगह आज गया तो बहुत सरप्राइजिंग मोड में था कि भी इतने लोग हम लोगों को सुनने आ रहे हैं, इतने लोग हमसे बात करने आ रहे हैं। जी सर। और जयप्रकाश जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं वहाँ से। देखिए, क्या इसका क्या कारण बताएंगे कि आपके जो हरियाणा कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार घोषित किए, काफ़ी लेट किए, बीजेपी ने और अन्य दलों ने भी कर दिए थे, लेकिन इस लेट का कोई बेनिफिट था इसीलिए किया या कुछ ऐसा कोई टेक्निकल रीज़न का क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स, मैं समझता हूँ कि 8 के 8 कैंडिडेट जो आए हैं अभी तक, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट आए हैं। हर पार्लियामेंट में सोच के समझ के हाईकमान ने बहुत ही मनन करके इस बार कैंडिडेट दिए हैं। और जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में एक वेव कांग्रेस पार्टी की आ गई है। आज जो चुनाव हो रहा है वो जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। आज कांग्रेस के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूं। छोटे छोटे दल जितने भी हरियाणा में काम कर रहे हैं, चाहे जेजेपी है, चाहे एनएलडी है, चाहे और लोग हैं, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आज भी बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई है। भिवानी में मैं सुबह दान सिंह जी के कार्यालय में उद्घाटन में था जी। वहाँ भी दुनिया भर के लोग जेजेपी से और दूसरी पार्टियों से छोड़ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यही हाल हिसार में था, बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे कांग्रेस का जो है बहुत ही बुलंद होने वाला है और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। देखिए, क्या है कि जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो ये आरोप लगाता रहता है और कहता रहता है कि कांग्रेस के अंदर और ख़ास तौर पे हरियाणा कांग्रेस में पिछले 10 साल से संगठन नहीं बना है, उनमें गुटबाजी बहुत है। इस पर क्या कहेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है। जितने भी हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, सभी जहाँ जहाँ पावर पॉइंट बनता है निश्चित तौर पे ये दिखता है कि गुटबाजी है। कोई गुटबाजी नहीं है। हर आदमी एक दूसरे के लिए काम करेगा। चाहे शैलजा जी हो, हुड्डा साहब के लिए काम करेंगे, हुड्डा साहब हैं, चाहे शैलजा जी के लिए काम करेंगे। हर आदमी एक दूसरे के लिए काम करेगा और नेतृत्व के लिए काम करेगा, हाईकमान के लिए काम करेगा, राहुल जी के लिए काम करेगा। मैं समझता हूँ कि जो 10 की 10 लोकसभा सीटें आने हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सारे लोग राहुल जी को मजबूत करना चाहते हैं और राहुल जी मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों की सरकार बनेगी जी केंद्र में। तो जैसा कि आप भिवानी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, भिवानी संसदीय क्षेत्र से ही मेरा एक सवाल है आपके लिए कि ये पहला मौका है जब 34 सालों के बाद बंसीलाल के परिवार से कोई भी सदस्य लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है, और जबकि दोनों माँ बेटी भी काफ़ी रुष्ट दिखाई दे रही है, पार्टी से भी और केंद्रीय नेतृत्व से भी। क्या उसका कुछ असर पड़ेगा राव दान सिंह के चुनाव पर? ऐसा नहीं है। श्रीमती किरण चौधरी जी कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं पूरी मदद करूंगी राव दान सिंह जी की। और जहां तक बात चौधरी बंसीलाल के परिवार से है, वो कांग्रेस में रहे हैं, हमेशा कांग्रेस के लिए काम किया है और इस पूरे हरियाणा में मैं समझता हूँ चौधरी बंसीलाल एक हरियाणा के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और हरियाणा निर्माता के रूप में जब जाने जाते हैं तो भिवानी में बहुत उन्होंने विकास किया। उनकी बहुत
वहाँ पे मास वर्किंग की हुई है और उसी वजह से लोग उनको फॉलो करते हैं। तो किरण जी, बेशक आपको लगता है कि मीडिया के जो साथी हैं उसको रोस्ट देख रहे हैं, लेकिन मैं उस नज़रिए से नहीं देखता। मैं उनको कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में देखता हूँ और कांग्रेस के लिए वो काम करेंगी। आज भी राव दान सिंह जी के साथ अनिरुद्ध चौधरी उनके साथ रहे सारे दिन और चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पे पुष्पांजलि अर्पित की सुबह सुबह जाके गोलागढ़ में, और उसके बाद भी पूरा परिवार साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा फील हो कि चौधरी बंसीलाल के बिना ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ बंसीलाल जी का पूरा परिवार साथ देगा और हम इस सीट को जीतेंगे। चलिए, ये तो ठीक है, आपने कहा कि सीट को जीतेंगे। जैसा कि लोग भी ये मानते हैं और विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जो एक टेम्परामेंट बनना चाहिए, जो एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वो जनता के सामने नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा अच्छा नहीं रहेगा इस प्रकार से कि कोई भी जो बड़ी रैली हो उसमें जो SR के गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उदय भान सभी इकट्ठे एक मंच पर दिखाई दे तो जनता में आने वाले समय में आपको वो सब इकट्ठे नज़र आएंगे। और SR के ग्रुप हो या हुड्डा साहब हो, ये सभी एक कोई ग्रुप नहीं है बेसिकली। ये तो मीडिया अपने हिसाब से SR के बना दिया है। सब कांग्रेसी हैं, सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सभी कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे जैसे लोग जो हैं, जो कांग्रेस को फॉलो करते हैं और इनको सबको एक मंच पे देखेंगे। अब आने वाले टाइम में हमारे पास शीर्ष नेता जब हरियाणा में घूमेंगे, सोनिया गांधी जी भी आ सकती हैं, प्रियंका जी भी आ सकती हैं, राहुल जी भी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, सभी एक साथ होंगे, सभी एक मंच पर होंगे, सारे एक दूसरे के लिए काम करेंगे। जैसा कि आपने अभी बोला कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा की कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन उधर उलट बीजेपी ये कहती है कि 10 की 10 हम जीतेंगे। तो क्या मतलब दोनों 5-5 जीतेंगी या 20 सीट हो रही है हरियाणा के अंदर के 10 आप जीत जाएंगे? ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है बहुत ही लोकप्रिय मैनिफेस्टो हो रहा है। आप देखिए कि मोदी जी जैसे व्यक्ति या प्रदेश के कोई भी नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताते हैं। उसके पीछे क्यों, ये लॉजिक क्या है? क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो समाज हित का मैनिफेस्टो है, हर आदमी के काम आने का, व्यापारी के काम आने वाला मैनिफेस्टो है, आज इंडस्ट्री के काम आने वाला मैनिफेस्टो। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके सॉल्यूशन हमने दिए हैं उस मैनिफेस्टो में। हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा विपक्षी कर रहा है, हमारा दल जो भाजपा हमारा विपक्षी दल है वो कर रहा है, और उनके पास अपने काम 10 सालों में उन्होंने क्या किया आज तक कोई बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस ने हमेशा देश की भलाई सोची है, देश के लिए काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लिए काम किया है, और कांग्रेस हमेशा हर पार्टी की, हर जाति की, हर वर्ग की चहेती रही है, और आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। जैसा कि राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जानकार या वरिष्ठ राजनीतिज्ञ या राजनीतिक को जो अच्छे से कवर करते हैं वो पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि जो हरियाणा का लोकसभा चुनाव है 2 बड़े राजनीतिकों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे हैं मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि दोनों की अनुशंसा पे ही दोनों पार्टियों ने टिकट दी है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़्यादा चली है, और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो वहाँ मनोहर लाल खट्टर की ज़्यादा चली है। तो आप इस क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखते हैं कि कौन कामयाब होगा और कौन आगे रहेगा? भूपेंद्र हुड्डा जी सर्वमान्य नेता है, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया अपने 10 वर्षों के उनके कार्यकाल में। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ। और आज खट्टर साहब की जब आप बात करते हो तो खट्टर साहब का कोई आदमी, एक आदमी ये बता दे कि किस ज़िले में, कौन से शहर में कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, नया कोई काम किया हो। आज खट्टर साहब से कोई आदमी खुश नहीं है। आज इतने पॉपुलर हैं हुड्डा साहब कि हर आदमी हुड्डा साहब के साथ जुड़ना चाहता है। हर व्यक्ति, हर ज़िले का, हर शहर का आदमी, पूरे हरियाणा में, हम तो पूरे स्टेट में घूमते हैं, इंडस्ट्री वालों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, वैश्य समाज के लोगों से मिलते हैं। मैं समझता हूँ एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, एक भी वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा कि हुड्डा साहब की कोई बुराई करता मिलेगा। जी, हर आदमी हुड्डा साहब के पक्ष में है, हर आदमी हुड्डा साहब को इस नज़रिए से देखता है कि ये एक स्टेट के लिए डेवलपिंग स्टेट। आप देखो जब हुड्डा साहब थे तो हर चीज़ में नंबर 1 था, हर चीज़ में। बेरोज़गारी
वहाँ पे लेश मात्र भी नहीं थी। आज 10 सालों में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि आप हर ज़िले में किसी गांव में तो घुसने तक नहीं दे रहे भाजपा के लेकिन नेताओं बीजेपी को। ये कह रही है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया उन्होंने, CLUs में पैसा बनाया, कांग्रेस के नेताओं ने भी बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके सरगना थे और उन्होंने ज़्यादा ऐसा कुछ CLUs नहीं है। में देखो, अंदर पैसा जितने भी अगर आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप हैं, केवल सिद्ध नहीं कर पाए। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके और नीचे का पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? ये सब एक प्रशासन क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इस तरह का काम नहीं हुआ। और डेवलपमेंट, आज गुड़गांव का डेवलपमेंट देख लो और जब हुड्डा साहब के टाइम में गुड़गांव का डेवलपमेंट देख लो, उसमें बहुत फ़र्क है। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आरोप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सब मनगढ़ंत है। एक प्रशासन क्रिएट किया जाता है कांग्रेस के खिलाफ। हमने और हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं समझता हूँ कि पूरे स्टेट के अंदर एक मिसाल कायम करने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया अपने काल में। और आने वाले टाइम में दोबारा से हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और मैं समझता हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में ये टिकटें जो मिली हैं, सारे एक से एक बढ़िया कैंडिडेट्स को टिकटें मिली हैं और सारे जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़े बेबाकी से आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और चुनाव के लिए जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आप पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका पंडित जी।